जीवन में सुख की प्राप्ति कब होती है? जीवन में आनंद का पदार्पण कब होगा? जीवन में सुख कब आएगा? जब यह प्रश्न आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, एक सत्य सिद्धांत की बात करता हूं, ध्यान से सुनो, मन लगाकर सुनो। श्रीमद् भागवत में तो मैं स्वयं विराजमान हूं, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब लोगों में अविश्वास हो, लोगों के मन में अविश्वास का भाव प्रबल हो, परंतु उस भाव को पुनः धर्म में स्थापित करने के का एकमात्र कारण हो, और वो होगा उसका दान। यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म के कार्य में, किसी पुनीत कार्यों में, लोगों की मदद करने में, भूखों को भोजन कराने में, बेसहारों को सहारा देने में अपने धन को खर्च करता है, अपने धर्म धर्म को, तो वह व्यक्ति सुख को प्राप्त करे, उसके जीवन में आनंद होगा, उसके जीवन में भक्ति निवास करेगी, और वह अपने आप में दिव्य होगा। वह स्वयं का मेरा स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का यह सत्संग सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के इस प्रसंग को सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके द्वारा किए गए कार्यों, उसके द्वारा किए गए पाप कार्यों की समाप्ति होती है। पाप कार्यों का समूल नष्ट होता है और उसे पुण्य प्राप्त होता है। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप तो अब चले जाएंगे, लेकिन आपके जाने के बाद इस सृष्टि का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जिनके एकमात्र सहयोगी आप ही हैं, जिनके सब कुछ आप हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, मैं भजन में निवास करूंगा। हे उद्धव, मैं भाव में निवास करूंगा। हे उद्धव, मैं दान में निवास करूंगा। हे उद्धव, मैं सरलता में निवास करूंगा। हे उद्धव, मैं दरिद्रता में निवास करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से के समक्ष ये सब बातें कही, तो उद्धव कहने लगे कि हे प्रभु, प्रेम भाव से मेरा मन इतना आर्द्र हुआ जा रहा है, मेरे मन में प्रेम की अगाध अथाह सागर उमड़ रहा है। आपकी एक एक वाणी, आपकी एक एक बात, आपकी ये मनोहर छवि मुझे विचलित कर रही। यदि मैं धर्म के मार्ग से विमुख हो जाऊं, तो पुनः धर्म के मार्ग पर कैसे स्थापित हो पाऊंगा? कृपा करके इस बारे में मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे उद्धव, चिंता की कोई बात। यदि जीवन में कोई भी धर्म न किया, यदि जीवन में कभी भी धर्म के मार्ग पर चला नहीं वह व्यक्ति, यदि वह दान तत्व को अपनाता है, तो जिस दिन वह दान को अपनाएगा, जिस दिन वह दान करने की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत आ जाएगी, उसके अंतर मन में जागृत होगी, उसी दिन उसके अंतर मन में प्रेम तत्व का उदय हो जाएगा। और प्रेम तत्व जब उदय होगा तो दया का भाव उदय होगा, और दया का भाव जब उदय होगा महाराज, तो धर्म के प्रति विश्वास और धर्म को मानने के लिए वह विवश हो जाएगा। क्योंकि दान, मेरा एक दूसरा नाम भी दान है। दान में मैं ही तो निवास करता हूं। और धर्म के जितने भी कार्य हो, यदि आपने किसी भूखे को भोजन कराया, तो उस दिन का आपका एक धर्म का खाता हो गया, आपने धर्म का कार्य। किसी बेसहारा को आपने साथ दिया, किसी बेसहारा के लिए सहारा बने, वो भी धर्म का कार्य। आश्रम निर्माण, मंदिर निर्माण, भोजन निर्माण में यदि आपने धन का दान किया,
तो यह भी दया के भाव को दिखाता है और आपके अंतर्मन में प्रेम तत्व को उदय को दर्शाता है। तो यदि कुछ भी समझ में ना आए तो दान की प्रवृत्ति को अपना लेना। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, जब दान की प्रवृत्ति को अपनाओगे, जब दान के भाव को अपनाओगे, तो सब कुछ अपने आप में सिद्ध होता चला जाएगा और जीवन में सुख आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का यह संवाद जीवन को धर्म की दिशा में ले जाने के लिए प्रबल भूमिका निभाता है। उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का यह सत्संग जीवन में हुए समस्त पापों को नष्ट कर देता है और धर्म को भाव को बढ़ाने का कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कदम कदम पर मानव जीवन के कल्याण हेतु उपाय बताए, मार्ग बताया, और उसमें से जो सर्वोपरि मार्ग है वह दान है। उद्धव ने एक प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति दान करने की स्थिति में नहीं है तो वह क्या कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, इस जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दान करने की स्थिति में ना हो। क्योंकि सृष्टि में जितने जीव की उत्पत्ति हुई है सब कुछ न कुछ दान करते रहते। एक रेशम के कीड़े को भी देखो, वह भी दान करता है और जाते जाते वह भी एक वस्त्र और लज्जा निवारण के लिए वस्त्र प्रदान करके चला। एक छोटा सा जीव का उदाहरण देखो, वह भी कुछ न कुछ कर जाता है। तो दान का स्वरूप अलग अलग है। हर कार्य, जब कोई भी कार्य आप मेरे निमित्त करोगे, कृष्ण भक्ति के लिए करोगे, कृष्ण स्वरूप को धारण करके करोगे, तो निश्चित रूप से वह दान का ही स्वरूप है। अगर धन का अभाव है, श्रम दान करो। अगर इसका भी अभाव है तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से संकल्पित करके दान करो। और कुछ न कुछ हो, एक व्यक्ति जीवन में हो, एक ऐसा कार्य जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता है। अगर कुछ भी दान न कर पाओ तो अपने द्वारा किए गए पापों का दान कर दो, अपने द्वारा किए गए अधर्म कार्यों का दान कर दो। जब यह संवाद भगवान कृष्ण और उद्धव का चल रहा था, उस समय यह प्रकृति, यह सृष्टि बड़े ही सरल भाव से आनंदित हो रही। नदियां अलग आनंदित हो रही, पेड़ पौधे लताएं पताएं अलग आनंदित हो रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य को बताया और दान की महिमा को बताया। तो दान देना आपके जीवन के लिए उत्तम कार्य है। दान देने से दो कार्य सिद्ध होते हैं महाराज। प्रथम कार्य, तो आपका जीवन निर्मल हो जाता है, आपके जीवन से अहंकार समाप्त होता है, आपके जीवन में सरलता आती है। और दूसरा कार्य, आपके द्वारा दिए गए दान से उन जरूरतमंदों की मदद हो जाती है, सहयोग हो जाता है और उनके भी आशीर्वाद आपको मिलते हैं, उनका भी पुण्य मिलता है। क्योंकि जो व्यक्ति दान करता है और उस दान की से जो भी धर्म का कार्य होता, उससे आनंद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जीवन का एक पुण्य का हिस्सा उस व्यक्ति को चला जाता है जिसने उस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग किया। तो दान की महिमा अपने आप में अद्वितीय है, दान की महिमा अपने आप में अनमोल है। तो प्रत्येक जनमानस को, प्रत्येक व्यक्ति को जरूर दान करना चाहिए। अपने हाथ को उठाओ देने के लिए और परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करो, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे इस लायक बनाना कि कभी झुकना ना पड़े इस संसार में। अगर मेरा सिर झुके तो तुम्हारे चरणों में झुके।
अगर मैं कहीं झुकूं तो तुम्हारे चरणों, या तुम्हारे धर्म के कार्यों में झुकूं, या तुम्हारे स्वरूप के चरणों में झुकूं। परम पिता परमेश्वर से इस तरह का भाव रखते हुए आप दान की प्रवृत्ति को अपनाइए। फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपके जीवन में आनंद होगा।